पाकिस्तान की टीम इतनी इतनी कमज़ोर भी नहीं थी जितनी कि आप देखें सारे एक्सपीरियंस लड़के थे। और लेकिन ये इनकी कारकर्दगी जो है वो ऐसे हो रही है जैसे ये खेल रहे हैं 80 और 90 की क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसे गली मोहल्ले के लड़के खेल। नहीं, 80 और 90 में यही स्कोर होता था, 240 250, ये बड़ा स्कोर होता था उस वक्त। सिर्फ एक लड़के पर डिपेंड नहीं कर सकते, ये क्रिकेट है। तो अगर आप फ़खर ज़मान को लेकर भी आए हैं तो फ़खर ज़मान भी अनफिट हो गया। रिजवान ने जो मैच के बाद हारने के बाद जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसको जो सवाल हुआ है एक कि जी अभी पाकिस्तान के चांस हैं, उसने बड़ा डिजेक्टेड हो जवाब दिया। उसने कहा मुझे ऐसी कामयाबी नहीं चाहिए। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ीफायर। मैं हूं आप सबकी अपनी होस्ट गुलशा। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने हमें एक दफ़ा फिर मायूस कर दिया और हमारे साथ मौजूद है यकूब साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी असल वजह, इन सब चीज़ों के पीछे वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। सर मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ कि पाकिस्तान ने हमें मायूस कर दिया है। इसके पीछे की रीज़न आपकी नज़र में क्या है? हाँ, ये देखें एक दफ़ा फिर मायूस किया है एक दफ़ा फिर मायूस किया है पाकिस्तान ने। और कौम को बड़ी तवक्कात थी इनके ऊपर कि चलें अब दुबई में भी मैच हो रहे हैं। पाकिस्तान यहाँ पर बहुत अच्छा खेलता है दुबई में, और इंडिया की टीम भी उतनी अच्छी टीम नहीं थी मेरे हिसाब से। अगर आप देखा जाए कि बांग्लादेश के साथ दिन का मैच हुआ था तो एक लो स्कोरिंग मैच हुआ था। ठीक है, वो जीत रहे हैं, लेकिन ये कल जो मैच हुआ पाकिस्तान की टीम इतनी कमज़ोर भी नहीं थी जितनी कि आप देखें सारे एक्सपीरियंस लड़के थे। और लेकिन ये इनकी कारकर्दगी जो है वो ऐसे हो रही है जैसे ये खेल रहे हैं 80 और 90 की क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसे गली मोहल्ले के लड़के खेल। नहीं, 80 और 90 में यही स्कोर होता था, 240 250, ये बड़ा स्कोर होता था उस वक्त। लेकिन अब ये क्रिकेट बदल की चुकी है, अब ये 300 प्लस स्कोर होता है। लेकिन ये वहीं पर खड़े हैं। इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी देखें 260 किया, ठीक है, और अब ये इन्होंने 241 किया। तो ये मतलब है कि ये तो क्रिकेट खेल रहे हैं 80 90, ये स्कोर उस वक्त होता था। तो ये बड़ी यानी कि देखना पड़ेगा कि हमें इसीलिए भी तवक्कात थी इसके ऊपर कि इन्होंने जो अभी ऑस्ट्रेलिया में हरा कर आए थे, फिर इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया वनडे में, तो बड़ी उम्मीद हो गई थी। तो ये टीम बनी हुई है, लेकिन एक शख्स के जाने के उसामा अयूब के जाने के साथ ये इनका सारा कम्बिनेशन ख़राब हो गया। तो कम्बिनेशन ख़राब इतनी जल्द एक प्लेयर से हो जाना, ये तो फिर इसका मतलब है कि फिर आपने जो लेकर आया फ़खर ज़मान वो भी अनफिट हो तो गया। इसका मतलब कि उसामा अयूब की वजह से ही तो सारी टीम चल रही। नहीं, मैं कह रहा ये होना नहीं चाहिए ना। एक लड़के की ये टीम वर्क होता है, इसमें एक लड़के का सिर्फ एक लड़के पर डिपेंड नहीं कर सकते, ये क्रिकेट है। तो अगर आप फ़खर ज़मान को लेकर भी आए हैं तो फ़खर ज़मान भी अनफिट हो गया। तो जैसे आपको पता है कि पहले भी सेकंड राउंड में ये अमेरिका में हार गए थे, अभी क्या चांस है? हाँ देखें ना, यही बड़ी अफसोस वाली बात है कि अमेरिका में हम सेकंड राउंड में, ये पाकिस्तान टीम होती थी, ये हमेशा सेमीफाइनल खेलती थी, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक जाती थी ये टीम। ये अब ये टीम उसमें भी नहीं जा सकी। पिछली दफ़ा भी जो इंडिया में वर्ल्ड कप है उसमें भी इनकी सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ये यानी कि मेरे ख्याल में ये बहुत गहरी बड़ी ही ज़रूरत है गवर्नमेंट को भी और पीसीबी को भी कि इनकी एक दफ़ा पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, ये वजह क्या है। उसको कल जो देखें, जब कप्तान रिजवान ने जो मैच के बाद हारने के बाद जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसको जो सवाल हुआ है एक कि जी अभी पाकिस्तान के चांस हैं, तो उसने बड़ा डिसअपॉइंटेड होकर डिजेक्टेड होकर उसने सर आपको पता है, उसने बड़ा डिजेक्टेड हो जवाब दिया। उसने कहा मुझे ऐसी कामयाबी नहीं चाहिए जिसमें दूसरे बांग्लादेश हारे, बांग्लादेश जीते और हम आगे आ जाएं, मुझे ऐसी चाहिए नहीं। इसका मतलब है कि वो बहुत डिजेक्टेड हुआ है और मुझे लगता है कि वो अपने लड़कों से खुश नहीं, या उसको उससे सपोर्ट नहीं मिल रही। तो ये चीज़ें बड़ी गहरी चीज़ें हैं। सर अब देखें इतनी मायूसी छाई हुई है हर तरफ, अभी भी चांस हैं पाकिस्तान के? एक छोटा सा स्लिम सा चांस है जो कहा नहीं जा सकता इस टाइम, बट उसमें यह है कि आज जो मैच हो रहा है न्यूजीलैंड का और बांग्लादेश का भी हो रहा है, इसमें अगर बांग्लादेश को हरा दे तो फिर ये है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा दे, और फिर यह है कि कुछ पॉइंट 2-2 के साथ हम 3 टीमों में मुकाबला हो जाए, फिर उसमें भी रन रेट आएगा। तो इंडिया तो उसमें कंफर्म कर जाएगा, इंडिया तो ले गया है। फिर इंडिया भी हरा दे न्यूजीलैंड को, ये भी साथ है, अभी उनका मैच भी होना है, ठीक है। तो लगता तो नहीं है जैसे आज मैच हो रहा है
इस वक्त न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड ने तो 6 लड़के आउट भी कर दिए स्कोर को। आपको पता है पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छी टीम है, मतलब इतना भी कमज़ोर नहीं है ये जितना ये अपने आप को शो करवा रहे हैं। ये असल वजह क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसे? ये बहुत ज़्यादा तहकीकात होनी चाहिए इनके ऊपर। ये क्या, जो मैंने पहले भी कहा ना, जो रिजवान ने जो बात की है कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी जीत के दूसरी टीमों के साथ जाऊं, तो उसका मतलब बड़ा मायूस हुआ है। तो ये कैप्टन उसी वक्त कह सकता है जब उसको देखता हो कि मुझे ना सपोर्ट नहीं कर रहे खिलाड़ी, उसी वक्त कह सकता है। तो मुझे लगता है कि कोई ये अब एक बड़ी डीप करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा इनको, पीसीबी को, कि भाई ये क्यों हो रहा है, टीम को जल क्यों नहीं हो रही। ना बाबर आजम टीम को कमांड कर रहा है सही, ना बाबर आजम को टीम सपोर्ट करती है, ना रिजवान को कर रही है, ना ही शाहीन को किया गया था। तो ये जानबूझ के नहीं सही खेल रहे? ये जो इनकी बॉडी लैंग्वेज देखी वो तो ऐसी लग रही थी कि ये वो इसमें वो जो है एक होता है ना किलिंग स्टिंक होता है, एक जहर होता है लड़ने का, वो नहीं था। वो अब बड़ी देर से इनका देख रहे हैं कि वो चीज़ नहीं आ रही जो लेकिन इनमें बहुत जज्बा है। जज्बा नजर नहीं आ रहा ना, जज्बा ही तो नजर नहीं आया उसमें। इसमें नहीं आ रहा, नहीं तो इनका बड़ा अच्छी टीम है ये। इनका ज्यादा जज्बा अवाम में होता है, अवाम ज्यादा जज्बा शो करती है, लेकिन इनमें वो चीज़ नहीं है। वो तक पहुंच नहीं रहा कि ये कौन सा मैच है, कितना इम्पोर्टेंट मैच है। कल आपके पास अगर खुशदिल शाह को आपने इतना सपोर्ट करके लाए हैं, उसके पास एक टाइम आया था पिंच हिटर का रोल अदा करता, आखिर में लगाता, शॉटें लगाता, मारता छक्के चौके, लेकिन नहीं लगाया उसने, उसे लगी ही नहीं है। तो आपके पास वो उस पर भी टाइम था कि 270 तक आप ले जा सकते हैं कि वो सही खेल जाता। तो ये मेरा ख्याल में कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को क्रिकेट की टीम के ऊपर, और लड़कों को अब थोड़ा सा मैं रेस्ट भी देना चाहिए। इनको ऐसा भी लगता है कि इनको भूख नहीं है, क्रिकेट की भूख नहीं है इनको, ये ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको पाकिस्तान से कितनी उम्मीद है कि ये जीत जाएगा और चैंपियन ट्रॉफी हमें मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।